हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये है हमारे टेरेस गार्डन का। वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स निकले हुए हैं और ये येलो येलो से जो आप देख रहे हैं ना वो ऑरेंज हैं। बस सफाई होने के बाद में बच्चे गंदगी ना फैलाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नीचे काफ़ी गंदा हो गया था तो मैं शिवांशी को ऊपर छत पे ले आई और यहाँ पर शिवांशी ने दूसरा कांड कर दिया। उसने जो टैप था वो खोल दिया और पूरा पानी फैला दिया। तो शिवांशी को नहलाना ही था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसको थोड़ी सी उसकी मनमानी कर लेने देती हूँ, थोड़ा सा नहा लेने देती हूँ, उसके बाद में उसको अच्छे से नहलाऊँगी। और इतना लेट व्लॉग डालने के लिए आई एम सो सॉरी गाइज़। एक्चुअली मैं ना शूट पे बिज़ी थी और क्या शूट कर रही हूँ, किसके लिए शूट कर रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 6 साल बाद मैं कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ और इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ। तो सुबह-सुबह हमारे घर में कुछ माहौल इस तरह से रहता है। मम्मी शिवांशी को ब्रेकफ़ास्ट कराने के लिए उसके पीछे-पीछे घूमती है और शिवांशी घूम-घूम करके और अपनी नानी माँ को दौड़ा-दौड़ा करके ब्रेकफ़ास्ट करती है। सुबह-सुबह का टाइम है और थोड़ा-सा घर मेसी तो होता ही है क्योंकि साफ़-सफ़ाई चल रही होती है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो शिवांशी को ब्रेकफ़ास्ट बना के देने के बाद में मैं बनाती हूँ अपने लिए ये शेक। ये प्रोटीन शेक है और सुबह-सुबह जब मैं इसे पी लेती हूँ ना काफ़ी हद तक मेरा पेट फुल हो जाता है। अभी मैं आई हूँ शिवांशी के स्कूल में। एक्चुअली उसके एडमिशन के लिए कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शिवांशी के स्कूल पहले जा कर के उसकी एडमिशन की फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लूँ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे शूट के लिए निकलना है। एक्चुअली मुझे बहुत लेट नाइट कॉल टाइम मिला था और अर्ली मॉर्निंग मुझे सेट पे पहुंचना था। तो घर से हम लोग 4 बजे सुबह-सुबह निकले थे क्योंकि 6 बजे मुझे सेट पे किसी भी हाल में पहुंचना था। और कानपुर से लखनऊ ट्रैवल करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि हार्डली हमें 1 घंटा लगता है कानपुर से लखनऊ पहुंचने में अगर खुद के व्हीकल से जा रहे हैं। बट पता नहीं क्या हुआ उस दिन ऐसा कि इतना सारा ट्रैफ़िक मिल गया, मुझे लगा मेरा फर्स्ट डे है शूट का, शायद मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगी। बट थैंकफुली साइड से हमें थोड़ा-सा रास्ता मिल गया। आप लोग देख रहे हैं ना कितने सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं। बस मुझे टेंशन थी कि मैं टाइम पे बस अपने सेट पे पहुँच जाऊँ क्योंकि इतने दिनों बाद मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए शूट करने जा रही हूँ। काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और ये एक बॉलीवुड की फ़िल्म है। ये कब रिलीज़ होगी और ये कौन-सी फ़िल्म है ये तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती क्योंकि ये सीक्रेट है और प्रोडक्शन हाउसेस नहीं चाहते हैं कि उनकी फ़िल्म्स के बारे में इतनी जल्दी रिवील किया जाए। फ़िलहाल अभी तक के लिए मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि ये बॉलीवुड की बहुत अच्छी फ़िल्म है, जिसमें बड़े-बड़े एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इसमें मुझे एक छोटा-सा कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला है। सो जब भी रिलीज़ होगी मैं आप लोगों के साथ में ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कैमरे के सामने परफ़ॉर्म करने के लिए क्योंकि मुझे लगता है 6 साल बाद मैं कैमरा फ़ेस करने जा रही हूँ और मैंने ऐसे ही ऑडिशन दे दिया था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बट पता नहीं कैसे वो ऑडिशन क्रैक हो गया और मुझे फाइनली 6 साल बाद कैमरा फ़ेस करने का मौका मिल रहा है और इतने बड़े एक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। सो फाइनली हम लोग सेट पे पहुंच चुके हैं और मैं ना 5 मिनट लेट हो चुकी थी। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मेरे इतने दिनों बाद मैं शूट करने जा रही हूँ तो मैं ऑन टाइम पहुँचूँ। बट रश की वजह से मैं बहुत लेट हो गई। जहाँ 1 घंटे में पहुँचना था वहाँ मुझे 2 घंटे लग गए। तो ये लखनऊ का रमादा होटल है, 4 स्टार होटल जहाँ पर सेट लगा हुआ है। सो अभी सुबह-सुबह का टाइम है, सारे आर्टिस्ट जितने हैं सब लोग ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं और बस थोड़ी देर में मेरी ड्रेस आने वाली है, मैं ट्राई करूँगी और मेरा लुक फाइनल होगा।
मेरा एक ड्रेस मैं ट्राई कर चुकी हूँ और दूसरी ड्रेस मैं ट्राई करने जा रही हूँ, मुझे सूट मिला है। ड्रेस स्टाइल के बाद में अभी यहाँ पर हो रहा है मेरा मेकअप और मेकअप के बाद में डायरेक्टली मैं जाऊँगी सेट पर। वेल कुछ भी रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है यहाँ पर। दरअसल यहाँ पर शूटिंग की प्रिपरेशन चल रही थी, तभी मैंने एक छोटा-सा क्लिप आप लोगों के लिए रिस्क लेके रिकॉर्ड कर लिया। और फ़िलहाल अभी हो चुका है लंच और हम सारे एक्टर्स मिल कर के लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद में सबका शॉट लगने में टाइम था, तो सब लोग आपस में बैठ कर के बातें कर रहे थे, हँसी मज़ाक कर रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी दूसरे एक्टर के शॉट के लिए टाइम होता है या उसे सेट पे नहीं जाना होता है, तो बाकी सारे एक्टर्स मिल कर के ऐसे ही हँसी मज़ाक करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब तक मेरे शॉट में टाइम है मैं क्यों ना आप लोगों को इस होटल का एक टूर करवा देती हूँ छोटा-सा, और कहीं-कहीं से जहाँ से मुझे अगर शूट होता हुआ दिखेगा वो भी मैं आप लोगों को शेयर करवा दूँगी, क्योंकि मैं सेट पे जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अगर मैंने सेट पे जाके रिकॉर्ड किया तो मेरा फ़ोन ले लेंगे। जहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे अपने-अपने शॉट के लिए, वहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा ये बार मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फ्री टाइम में इस बार की रिकॉर्डिंग कर ली जाए। पैकअप होने के बाद में मैंने इसी होटल में स्टे किया, क्योंकि बार-बार लखनऊ से कानपुर, कानपुर से लखनऊ ट्रैवल कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सेट पे पहुंचना होता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बारी प्रोडक्शन से बात करूंगी, अगर पॉसिबल हो पाता है तो मैं यहाँ रुक जाऊँगी। एंड थैंकफुली मुझे यहाँ पर स्टे करने को मिल गया और मेरा जो ट्रैवलिंग का जो टाइम था वो सेव हो गया। तो चलिए फटाफट से मैं आपको अपने इस रूम का, ब्यूटीफुल से रूम का टूर करवाती हूँ। ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ से एंटर करते ही राइट साइड में पड़ता है वॉशरूम और लेफ़्ट साइड में है एक वार्डरोब। वार्डरोब के अंदर 2 लॉन्ड्री बैग्स हैं और एक बाथरोब है, और ये है वॉशरूम। काफ़ी क्लीन और बहुत ही अच्छा था। देन आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो बाथरूम के बगल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल और कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं। देन ये साइड टेबल, टीवी एंड एक ये सोफ़ा, और बाहर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था रात में, और मॉर्निंग में भी बहुत सुंदर था। फ़िलहाल तो अभी मैं बहुत थकी हुई और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने डिनर तक नहीं किया। मैं डायरेक्टली अपने रूम में आ गई और मैंने सोचा कि मैं सिर्फ अभी रेस्ट करूँगी, क्योंकि डिनर तक करने का मन नहीं था। हेलो अगेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑब्वियसली आप लोग के यहाँ पे मॉर्निंग नहीं हो रही होगी, बट मेरी अभी मॉर्निंग हुई है। रात तो मैं अच्छे से नहीं सो पाई, क्योंकि ऑब्वियसली बेड चेंज था और मैं शिवांशी को बहुत मिस कर रही थी। बिकॉज़ काफ़ी लंबे समय के बाद में ऐसा हुआ था कि मुझे अकेले रहना पड़ा था इस पूरे रूम में, और मुझे डर भी लग रहा था और मैं शिवांशी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मुझे लगता है मैं सिर्फ़ 1 या 2 घंटा सो पाई हूँ, और नई जगह में ऐसा मुझे लगता है होता है, शायद आप लोगों के साथ में भी होता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब भी कोई ऐसी नई जगह होती है तो वहाँ सोने में फर्स्ट डे तो प्रॉब्लम होती ही है। आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है क्या? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं सुबह जल्दी उठ गई, क्योंकि नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। रूम में रखी हुई थी ये इलेक्ट्रिक केटल, और मैंने एक बॉटल खोली और पानी गर्म किया, क्योंकि सुबह-सुबह मेरी हैबिट है, उठते ही मैं गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। सुबह हो तो गई, बट इतनी शांति ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती है सुबह-सुबह, क्योंकि मेरी आदत है सुबह-सुबह उठ कर के मैं शिवांशी के साथ में कडल करती हूँ, मस्ती करती हूँ, उसे बहुत सारी किस्सी करती हूँ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं ये सारी चीज़ें मिस कर रही थी। आई नो मेरी आँखें बहुत अजीब-सी लग रही हैं, ऑब्वियसली मैं रात भर ढंग से सोई नहीं हूँ और बाल भी मेरे काफ़ी मेसी हैं। फाइनली मैं शावर ले चुकी हूँ और अब मैं बस रेडी होने वाली हूँ, क्योंकि रेडी होकर के मुझे मम्मी को वीडियो कॉल भी करना है।
मैंने सुबह से मम्मी को कई बार कॉल कर के बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि मुझे शिवांशी को देखना था। और जैसे ही मैंने नहा धो कर के रेडी हुई, मम्मी पूजा करने जा रही थी, नवरात्रि का टाइम चल रहा था। तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि दुर्गा चालीसा मैं ही पढ़ती हूँ, तो मम्मी यहाँ पर पूजा करने लगी थी और मेरे को भी उन्होंने वीडियो कॉल किया था। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो रहा था कि मैं ये नवरात्रि अकेले सेलिब्रेट कर रही थी, अदरवाइज़ कभी गौरव के साथ, कभी मम्मी के साथ में सेलिब्रेट करती थी। फ़िलहाल यही तक था आज का हमारा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुँच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।